जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स फिजिक्स का एग्जाम दे के आए थे अभी तक नहीं मिला है आंसर की, तो एक बार ज़रूर मिला ले कि आपका कितना एकदम सही हुआ है। 100% करेक्ट आंसर की के साथ हम मिलाने वाले हैं। तो देखिए ये सेट कोड जी है, जिसका जी है वो सीरियली मिला ले एकदम आसानी से। जिसका सेट कोड जी नहीं है वो एक बार देख ले कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, आप उसके अनुकूल देख लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम सेक्शन ए से जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारा मिला लेते हैं पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगी आधी, ठीक ना, फोकस की आधी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से F/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यदि मारे हैं सी तो एकदम 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए उत्तल लेंस की जो हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f हो जाता है। तो हमको पूछा है F बराबर क्या हो जाएगा। तो F बराबर हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/P। तो जानते हैं कि यहाँ से मीटर में दिया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे डायप्टर 2 है, ठीक ना। P का मान जो है ना 2, तो कटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आवर्णक संयोग हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा व्यतिकरण के कारण, ठीक ना, यहाँ से इंटरफेरेंस के यहाँ से कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है मेरा कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक व्यक्ति +2 डायऑप्टर क्षमता की लेंस यहाँ से चश्मा प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष होता है। देखिए प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में दिया हुआ है तो प्लस किसका होता है फोकस दूरी, ये होता है उत्तल लेंस के, ठीक ना। तो उत्तल लेंस के द्वारा किस दोष को दूर किया जाता है, तो ये दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से तत्व यहाँ से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। तो ये हो जाएगी मतलब जो है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, V के समानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 10 का। 10 में है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ये हो जाता है आपका 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 में है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो ये विभवांतर रहती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वायु में 2 धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा और 0 हो जाएगा। तो इसका जो होगा इसका घट जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि 0.2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 6.0 × 10⁸ कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 0 होगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है किस टाइप के होता है, तो ये होता है पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं हॉल। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गत देता है जब निवेश भिन्न हो, तो ये हो जाएगा एक्स और गेट हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पश्च अभिन्नत डायोड होता है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से जेनर डायोड, एलईडी डायोड और फोटो डायोड, ये क्या हो जाएगा, तो ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। ए और सी, जेनर डायोड और फोटो डायोड, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में है कि नैंड गेट की बुलियन व्यंजक है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए डॉट। ठीक ना। ए डॉट यहाँ पे ये रेकरिंग हो जाएगा बराबर वाई, तो ये वाला हो जाएगा नैंड गेट का सही ठीक ना सिंबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 20 का। 20 में है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो ये हो जाता है 30 से लेके 3000 मेगा हर्ट्ज का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा, क्या हो जाएगा, तो 7.07 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो ये 1 हो जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की यहाँ से आवृत्ति होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 यहाँ से हो जाएगा एलसी हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एक यहाँ से उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, तो ये कम हो जाती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण यहाँ से 30 डिग्री हो तो यहाँ से माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, क्या हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। अगला है क्या 29 में कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है तो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो निकाय की वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो ये क्या हो जाएगी, तो 9 गुना 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, तो धारिता का मात्रक जो होता है कूलम पर वोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में है कि किसी संधारित्र की यहाँ से धारिता निर्भर नहीं करती है, तो ये प्लेटों के आवेशों पे निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 31 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 में है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है तो ये सतह के लंबवत हो जाता है, ठीक है ना, सतह के परपेंडिकुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है 33 में कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो देखिए यदि विपरीत चिन्ह है ना तो ये स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 0.5 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। ये 23 किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा C करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि विद्युत चालन में चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अववाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच विभवांतर v के बीच संबंध है। तो ये हो जाएगा v अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर v के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है तो y अक्ष की I को प्रदर्शित करता है तो थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ये हो जाता है P बराबर V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो देखिए यहाँ से अर्धचालक पूछा है तो इसका जो है ना घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, ये हो जाएगा रो इंटू L/A हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। देखिए अल्फा क्षय है, बीटा क्षय है, गामा क्षय है, यहाँ से म्यूऑन क्षय। तो ऑप्शन नंबर जो आपका D करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्या 45 में कि 500 nm तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो ये हो जाएगी, देखिए C का मान यहाँ पे दिया हुआ है, H का भी मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको यहाँ से जो है ना निकाल लेना है। यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वामर श्रेणी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, तो ये हो जाएगा आपका 100% D करेक्ट हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 48 में है कि X किरणें हैं, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन नंबर जो आपका D करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है मेरा कि एक यहाँ से AMU की तुल्य ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा आपका 931 यहाँ से MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान होता है, तो ये हो जाएगा μr ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका D करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि R1 या R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है, तो ये हो जाती है समान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो आपका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि धारा घनत्व की इकाई है, तो इसका मात्रक पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एम्पियर
प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से अपवाह वेग होगा, तो ये आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत जनरेटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कि एक परिनालिका का 100 प्रेरक तो निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पे और परिनालिका की लंबाई पे, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 57 में है क्या समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें आरोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कलांतर क्या हो जाएगा, शून्य होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। 59 में क्या निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्फा किरणें। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि किसी यहाँ से द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो ये हो जाएगा आपका इसकी आवृत्ति पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि किसी द्रव्यमान गतिमान कण के संबंध की यहाँ से डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो ये किस पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, आवेश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, फोटोन की गतिज वो द्रव्यमान का सूत्र है, तो ये हो जाएगा लैम्डा भी बटे सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, किलोवाट घंटा मात्रक है, ये हो जाएगा आपका एनर्जी का मतलब ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये हो जाएगा लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। 66 में दिया हुआ है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, तो ये मतलब बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है मेरा कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है mLT पे पावर -2 A पे पावर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 68 देख लेते हैं। 68 में दिया हुआ है क्या, यहाँ से √μ0 बटे E0 का मात्रक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 69 में दिया हुआ है कि अधिक किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा 70 में कि उदासीन बिंदुओं पर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए B = BH हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कितना सही हुआ है एक बार जरूर कमेंट में बता दें कि आप कितना सही करके आए।